अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, एक छोटे से दिए की लौ उसे हरा सकती है। 2006 11 जुलाई को हमारे शहर मुंबई में एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था। मुंबई लोकल ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। उसमें 12 लोगों को गिरफ्तार करा था, उन पर मुकदमे चले थे। 19 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन अपने दावे साबित नहीं कर पाया और उन्हें बरी कर दिया गया है। ये उन 12 लोगों के नाम हैं: कमाल अहमद, मोहम्मद फैसल, इस्तेकाम अकबरुद्दीन, नवीद हुसैन खान, आसिफ खान, तनवीर अहमद, मोहम्मद माजिद, शेख मोहम्मद, मोहम्मद साजिद, अताउर रहमान शेख, सुहेल महमूद और जमीर अहमद। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि गवाहों और कथित बरामद सबूतों को वैसा भरोसा नहीं दिला सका जैसा भरोसा दिलाना चाहिए था, इसलिए आरोप ठोस साबित नहीं हुआ। 19 साल की एक लंबी और सख्त आजमाइश के बाद 21 जुलाई 2025 को उस दिए की रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। उन 12 लोगों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिहा करा, पूरी इज्जत के साथ में। याद रहे, सिर्फ कुछ मामलों में सबूत तोड़ दिखते हैं। कई लोग सालों तक मुकदमे और जेलों में रहते हैं या रहते थे। इसी तरह कुछ और नाम भी हैं, जैसे उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलशिफा फातिमा, जिनके मामले में जमानत और ट्रायल से जुड़े पहलू अभी भी लंबित हैं। इनकी जमानत याचिकाएं अक्सर सुप्रीम कोर्ट में चलती हैं या लंबित रहती हैं। इस हादसे मुंबई धमाके से जुड़ी एक बहुत ज्यादा अहम डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, जिसका टाइटल है वेयर माई फ्रीडम लाइज, इसी महीने पब्लिक रिलीज पर आने वाली है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले के 12 दोषियों को बरी कर दिया है। कहा कि सरकार अपना केस साबित नहीं कर पाई। मुझे बुलाया जाता कि 5 मिनट के लिए आ जाओ, थोड़ा सा काम है हमको। मैं खुशफहमी में था, पहला रोज़ा था, मैं चला जाता हूँ वहाँ पर, और मुझे उसके बाद में जो है ना वो कंटिन्यू इलीगल डिटेंशन में रखा जाता है। 5 मिनट के लिए मुझे बुलाया गया था और 19 साल बाद रिहा किया गया। टॉर्चर के जरिए जो मुझसे दस्तखत लिए, उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि मैं पूरी तरह से लोगों ने मुझे फंसा दिया है झूठा इस केस में। फिजिकल टॉर्चर है, इंसान कभी कभी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब फैमिली पर जब इस तरह के टॉर्चर के मामला होते हैं तो इंसान बर्दाश्त नहीं करता और जो कुछ एटीएस वाले चाहते हैं वो करने के लिए आमादा हो जाता है और वो साइन कर देता है। पट्टे मारे जाते थे, कभी हाथों पर, कभी बटक्स पर, कभी तलवों पर। उनके वालिद को लाया गया और उनके वालिद को लाके बाप बेटे को एक दूसरे के सामने नंगी परेड कराई गई। उस वक्त मुझे टॉर्चर किया गया थर्डली, और मार मार के मुझे कोर्ट में पेश किया गया। ये जो असली लोग जिन्होंने किया है उनको ढूंढना बहुत जरूरी है, मगर जब तक आप अपनी गलती कबूल नहीं करेंगे आप असली लोगों के पीछे भी नहीं जा सकते। हम इसे जुल्म की बदतरीन मिसाल समझते हैं कि इससे बढ़कर जुल्म और ज्यादती की कोई और मिसाल नहीं हो सकती। तो हमारे जहन में ये बात थी कि ये चीज़ अपनी हकीकत तक पहुंचनी चाहिए। नहीं, इस तरीके पर अगर छोड़ दिया जाएगा तो ये तो सैकड़ों नहीं हजारों मुसलमान ऐसे होंगे जिनको जेलों के अंदर बढ़ दिया जाएगा, वो पूछने वाला भी उनका नहीं होगा। हर जुल्म के खिलाफ हम आवाज बनेंगे, किसी मुसलमान के साथ हो, किसी गैर मुस्लिम के साथ हो, हम तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस फिल्म से जुड़ी डिटेल मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। आपसे गुजारिश है कि वहां जरूर निगाह डालें, और मैं बिला शुबा चाहूंगा कि आप इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को जरूर देखें और अपने लोग जो अपने दोस्त हैं उनसे शेयर जरूर करें। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इसका क्रेडिट जाता है डायरेक्टर बाय मीर फैसल, ये फिल्म बाय लॉन्ग टेक मीडिया, स्क्रिप्ट है नाइला खान की, कैमरामैन है उजैर उस्मानी एंड जफर, और एडिटर है उजैर उस्मानी। आखिर में किसी भी इंसान का गलत या सही का फैसला करने से पहले हकीकत जाने, सच की रोशनी फैलाएं। दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात हो।